वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। शंकर गोपी बन के शंकर नाचे गोपीश्वर कहलाए हो। डम डम डमरू बाजे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल? श्री राधे, हरे कृष्णा। मैं मास्टर एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके इस खूबसूरत से राधा कृपा कटाक्ष धाम में। जी हाँ, सबसे पहले तो जितने नए लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। जी हाँ, टैरो सेशन के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं आप ही लोगों के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन हम सबके लिए सोचते हैं और सबके हिसाब से सबके लिए सोचने की करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने बारे में कम सोचा करें, क्योंकि अगर आप खुद का भला चाहते हैं ना तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाए। दिन में किन्हीं दो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बस खुश कर दीजिए, किसी बहाने से दो लोगों को खुश कीजिए। लेकिन यहाँ तो लोग सामने वाले को दुखी करने की सोचते रहते हैं कि बस जलाने की कोशिश करते रहते हैं। ये मत कीजिए, इससे हमारे श्याम सुंदर और राधिका रूठेंगी। जी हाँ, और फिर जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो चलिए बिना देर के पहले रीडिंग्स देख लेते हैं। आप बोलेंगे पहले आते ही कितनी बातें करती है, कितना बड़ बस बोलना शुरू कर देती हैं। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं पहले रीडिंग। तो चलिए भाई, जिनको रीडिंग चाहिए रीडिंग्स देख लेते हैं। अब कुछ लोगों ने एक बच्ची ने कल कमेंट किया था फेसबुक पे कि मैम बहुत दिनों से मैं आपकी रीडिंग्स देखती जा रही हूँ, क्लेम करती जा रही हूँ, इससे क्या होगा मैम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ रीडिंग्स बताती हैं और क्लेम करने के लिए बोलती हैं, इससे अपने आप फॉलोवर्स बढ़ा रही हैं क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप ही के कहने पे मैं रीडिंग्स बोल रही हूँ, बता रही हूँ। आप ही के इंतज़ार की जो घड़ी होती है वो ख़त्म हो, वो इसलिए आपको रीडिंग्स हम बताते हैं, आपके पार्टनर्स की एनर्जी, सिचुएशन। लेकिन आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट नहीं हो रही है इसके लिए तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, कहीं से भी, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत तरह की बातें हो रही है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, सभी ना बड़े कन्फ्यूज़ बैठे हैं। ये भी गाइडेंस ले रही हैं, वो भी गाइडेंस दे रही है, हम किसकी माने, ये भी सही बोल रही है, कोई शास्त्रों की बातें करता है, कोई विधान कह रहा है, हम कहां जाएं? देखिए, ये मैटर नहीं करता। जहां आपका कनेक्शन है बिल्कुल आप वहीं जाइए, बिल्कुल वहीं जाना चाहिए। जहां कनेक्शन नहीं है वहां किसी को परखने मत जाइए, किसी पे ऐसे संदेह करके मत जाइए, भाव और पूर्णतः विश्वास के साथ जाइए। अब पहचाने कैसे कि कौन सही है कौन गलत है? देखिए, ये बोलना तो ये तो विषय भी नहीं है, और ये एक मैं आपको बताऊं कि ये बोलना किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए उस योग्य हो, उसका तपस्या कितना है और वो कितना त्याग कर रहा है ठाकुर जी के लिए, आप लोगों के लिए, आपको वहीं जाना चाहिए। समझदार है ना आप? उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स क्या है। अब लोगों को यहाँ लगता है कि सिर्फ पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स बता रही हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज पे बातें करती हैं। बिल्कुल, ये इस पूरे सांसारिक जीवन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और यहाँ हमारे लिए प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी उपासना हम क्या करेंगे, श्याम सुंदर स्वयं करते हैं। जी हाँ, और राधा कृपा कटाक्ष में आप अगर धाम में अगर यहाँ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे हर प्रकार के समाधान किए जाते हैं। देखिए, ठाकुर जी के भजन भी बज जा रहे हैं बीच में, ये कितना खूबसूरत सा संकेत दे रहे हैं हमारे ठाकुर जी, है ना? तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो जुड़े हैं बिल्कुल पूर्णतः विश्वास के साथ जो रीडिंग्स ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, स्पेशली भगवत गीता गाइडेंस ले रहे हैं, उनके जिंदगी में परिवर्तन आने में देरी नहीं है। और भगवत गीता गाइडेंस लेने की भी मैं
कहूँ कि क्या ज़रूरत है, आप खुद से भगवत गीता पढ़िए, बार बार पढ़िए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम पढ़ तो लेते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, सब सर के ऊपर से जाता है, आप ही बता दीजिए। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता गाइडेंस की ये विशेष बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है प्रचार कर रही गलत क्या कर रही हो भाई, लोगों का भला ही तो कर रही हो। पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देखते आप, नेगेटिव साइड ही क्यों देखते हैं, है ना। और प्रेम क्या है पहले जानिए। पार्टनर को पा लेना, वो भले ही नहीं चाहता है, उसकी सिचुएशन को ना समझना, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी धैर्य नहीं है आपको, तो भाई ये प्रेम नहीं है भाई। प्रेम मैं आपको बताऊं, जानना चाहते प्रेम क्या है, सच बताइए। आज अगर 100 से ज्यादा कमेंट आया तो मैं हर संडे आप लोगों को लाइव सुनकर अद्भुत कथाएं सुनाऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। जी हाँ, दिन में, रात में, सुबह सुबह, जब भी समय मिलेगा, रात के 12 भी बज जाएंगे ना तो भी मैं संडे को लाइव आऊंगी और आप लोगों को अद्भुत कथाएं सुनाऊंगी। पहले समझिए कि प्रेम क्या है। श्रीमद् भागवतम से अगले संडे को, नेक्स्ट जो आने वाला ये संडे है, इस वीकेंड पे हम सुनेंगे रास पंचाध्याय। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगी, फिर शायद आपको थोड़ा कुछ समझा, मैं तो समझाने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं आपको कुछ बता पाऊँ कि प्रेम क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इस संडे से अब, लेकिन हाँ एक ही शर्त पर, कमेंट्स में लिखिए कि क्या आप लोगों को कथाएं सुननी है, लाइव आऊं संडे को, और राधे राधे के साथ लिख दीजिएगा कि हाँ जी सुननी है, तो ही मैं बताऊंगी। सच सुनने की हिम्मत रखिए, तभी टैरो सेशन के लिए, एक्यूरेट के लिए यहाँ पे पर्सनल रीडिंग लीजिए। सच बोल देती हूँ रिश्ता नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है, ये है, दिक्कत है। देखिए मैं डायरेक्ट भी नहीं बोलती, मैं आपको बड़े प्यार से डील करती हूँ, ये सभी लोग जानते हैं कि बेटा ऐसे करो, ये वाला सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम यहाँ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ योग अच्छे दिख रहे हैं, मैं ऐसे भी गाइड करती हूँ। वो चीज़ें तो आपको दिखती नहीं, लेकिन आप अभी तो कुछ दिन पहले मेरे कुछ बच्चियों से बात हुई, वो जिद करके बैठ गई थी कि मैम कार्मिक है तो क्या हुआ, मुझे यही चाहिए। मैं कह रही हूँ ये तुम्हारे लाइफ स्पॉइल कर देगा। मुझे नहीं पता मैम, प्लीज़ मुझे बस चाहिए। ऐसे कैसे समझाऊं? फिर उनको एक अलग भाव से, अलग तरीके से, अलग वे में जा करके समझाना पड़ता है, उनको अलग ट्रैक पे ले जाने की हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या सही है। अगर वो चाहिए भी तो उसको कैसे पहले सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए भी इतना खूबसूरत तरीका हमारे लाल जी की कृपा से है कि आप खुद ही बोल देते हैं। शायद मेरे यहाँ पे एक बच्ची है नेहा, वो आई थी अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आज वो सिर्फ ठाकुर जी की होकर रह गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे इस परिवार की नीलम है, उनको भी श्रीमद् भगवत गीता गाइडेंस दिया मैंने। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते वक्त कि भगवत गीता की गाइडेंस क्या है। बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव जुड़ूंगी तो वो वहाँ पर जब बताएंगे तो आप देख सकते हैं। और ये फीडबैक की क्या जरूरत है, आप खुद ही आकर देख लीजिए। पहले परखना बंद कीजिए, विश्वास के साथ कहीं भी जाइए। मेरे यहाँ तो पूर्णतः विश्वास के साथ आइए, बाकी आप किसी भी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो पूर्णतः विश्वास के साथ जाइए, भावपूर्ण चाहिए। और इतनी अक्ल बुद्धि आप में होनी चाहिए कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, सामने वाले का तप, तपस्या, जप कितना है, वहीं जाइए। ठीक है, श्री राधे, प्लीज़ गाइड करें। हे ठाकुर जी, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो अपने पार्टनर्स के लिए इंतजार करते रहते हैं, क्या है करंट एनर्जीज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, श्री राधे प्लीज़ बताएं। हे ठाकुर जी, द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड बहुत सारे लोग पिछड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में खुद ही बहुत सारी उलझने एंड बहुत सारे मटेरियल चीज़ें हैं जिसमें वो स्टक दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से वो मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी मूव ऑन करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फाइनेंशियल गुड न्यूज़, बहुत सारी हैप्पीनेस। शुक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स सपने संजोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में थोड़े ग्रह कलेश भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए मिक्सअप सी एनर्जी, क्या क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है कार्ड्स की। ठीक है, इसलिए एंड यहाँ पे डेविल भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इन सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे और बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। अगर आप ही मेरे व्यूवर्स से इतने नेगेटिव हो जाएंगे तो आप अपने पार्टनर्स को कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, नेगेटिव, और वो नेगेटिव एनर्जी जब उसके पास जाएगी तो वो आपके पास भला कौन सी एनर्जी के साथ वापस आएगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव होकर के क्लेम कीजिए एनर्जीज को। एंड देखिए आने की एनर्जी दिख रही है क्लियरली, क्लेम कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। और हाँ जी, एक बार फिर से, अगर आपको रीडिंग्स नहीं रेजोनेट हो रही है, ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ ही लोग हैं ठीक है जो ऐसा बोलते हैं, तो भाई ये आपके लिए रीडिंग नहीं और आपको जानना है तो फिर आप
पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अब पर्सनल रीडिंग के लिए भी एक शिकायत लोगों की आती है, मैम हम कहाँ कनेक्ट करें, हमें समझ में नहीं आता, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नंबर नहीं है। भाई स्क्रीन पे आप देखते हैं नीचे नंबर चल रहा है 7068173533। इस नंबर पे व्हाट्सएप मात्र कर देने से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है और वहीं पे आप बुक कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, फिर आपको जो पर्टिकुलर डेट और टाइम दिया जाएगा, पर्टिकुलर डेट और टाइम जो दिया जाएगा वो 1 हफ्ते के अंदर का होगा और आपको प्रॉपर रीडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी दिए गए टाइम पे, ठीक है। कुंडली दिखानी है उसके लिए अलग प्रोसीजर है, वास्तु कराना है उसके लिए अलग। वास्तु एक बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। वास्तु पे अभी हम थोड़ा सा मार्च के महीने का हमने पोस्टपोन कर दिया है वास्तु का प्लान, क्योंकि अभी हमें श्रीधाम वृंदावन के लिए बच्चों की हीलिंग्स की तैयारी भी हो रही है, बहुत सारे सामान ढूंढने पड़ रहे हैं, बहुत चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी सिद्धियां करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें होती है। इसमें ठाकुर जी के हमारे लाल जी प्रधान है, इनके लिए तो हम शायद कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इनकी सेवा भी आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में और बताइएगा जरूर कि लाइव आऊँ, रास पंचाध्याय सुनाऊँ या क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैम हम बहुत मिस कर रहे हैं आपकी प्यारी प्यारी सी कथाओं को, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। देखिए श्री वृंदावन धाम की ना जब भी मैं बातें करती हूँ, अब देखिए वीडियो तो बन गई, टैरो रीडिंग भी हो गई, लेकिन वीडियो लंबी हो ही जाती है, मैं क्या करूँ, इतने राज है वहाँ पर। और वो जो रहस्य है ना, वही एक गुप्त मुझे लगता है वही गुप्त वृंदावन है। और वहीं पे एक प्रिया प्रीतम के एक छोटी छोटी सी चीज़ों में भाव हैं, अलग अलग लीलाएं छुपी हुई हैं। अब जैसे वृंदावन का एक मंदिर है राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन वो इतना सिद्ध मंदिर है, वृंदावन का सबसे ज़्यादा खूबसूरत कि आपकी नज़रें श्याम सुंदर पर टिकी की टिकी रह जाएंगी, वो इतने सुंदर है। और उनका श्रृंगार ओए होए इतना मनमोहक है कि बस निहारते रहो निहारते रहो निहारते रहो। मैं कराऊंगी आपको, हालांकि वहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम वृंदावन पूरा परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, आपके लिए राधा कृपा कटाक्ष कराने जाते हैं, हमारे श्री जी ने, हमारी प्यारी जू ने, हमारी श्यामा माई जू ने, हमारी किशोरी जू ने हमें बरसाना धाम को चुन कर दिया आप लोगों के समाधान के लिए। हम धन्य हैं इसी से, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ तो वहाँ फ़ोन कैमरा भी अलाउड नहीं है मंदिर में, इसीलिए मंदिर में बहुत शांति और शायद भीड़ कम है, इसलिए इतने सुंदर दर्शन होते हैं। और जब वहाँ पे जाओ और वहाँ सब कुछ मेंशन है कि इस मंदिर में दर्शन एक बार कर लेने मात्र से आपके साथ नहीं पता नहीं कितने जन की पीढ़ियाँ तर मात्र जाती हैं। आय हाय मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खूबसूरत मंदिर है वो। और वो गौड़ीय वैष्णव जनों का मंदिर है, राधा श्याम सुंदर जी का बेहद खास है, जिसकी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गुप्त है, लेकिन हम निधिवन जाते हैं। बाकी बिहारी लाल जी, हमारे लाडले लाल जी भी ना बड़े निराले हैं, बहुत सारे भक्तों को तो खुद के दर्शन करा के रोक लेते हैं और भेज देते हैं निधिवन तक के दर्शन करा के, क्योंकि भीड़ बहुत है वृंदावन में, आपको पता है। एंड लेकिन भाव से जाइए प्लीज़, वृंदावन को बहुत भाव से जाइए। आप वृंदावन जाके घूमिए, दर्शन कीजिए। मैं कह रही हूँ एक ही मंदिर दर्शन कीजिए, लेकिन माला झोली आपके हाथ में दिखावे के लिए ना हो, मैं कह रही हूँ माला झोली भी हाथ में ना हो, आपके मन में राधा रानी का नाम चलना चाहिए, हरे कृष्ण वहाँ मंत्र चलना चाहिए। जहाँ संतगण अपनी राधा रानी और श्यामा जी और प्रिया जी और प्रिया प्रियतम के बारे में बातें कर रहे हैं, वहाँ बैठ जाइए, वहाँ सुनते रहिए, उनकी लीलाओं को सुनिए, चिंतन कीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। तब शायद कुछ हम प्रेम को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए क्लेम कीजिए, श्रीमती राधा रानी आपको बहुत सारा कल्याण करे और सबको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर, फिर बोलूँगी, बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे श्यामा जी ना ऐसे खड़ी हैं कि आओ मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब करती हूँ। आनंद आएगा जब हम कथा में बातें करेंगे। कमेंट कीजिए। श्री राधे हरि बोल।